ठीक है रे, शुरू किया जाए। कौन सा शायरी मैंने? शायरी करवा दे। कौन सा शायरी मारे? अच्छा वाला तो जाए। हाँ हम करवा चौथ किए हैं यार, इसीलिए नहीं करे। कुंवारी लड़की भी तू लोग की हुई है? ये लड़का सा करवा चौथ इधर से तू लोग क्या हुआ? इधर से तू लोग लड़का लोग क्या हुआ रे? कौन क्या हुआ? तुम क्या हुआ रे? अनिकेत किया हुआ। अंकित करवा चौथ क्या हुआ? अच्छा सुनिए, करवा चौथ पूजा करने की विधि बताइए, क्या है, कैसे किया जाता है बताइए। इधर से पता है? इधर महिला तरफ से, लड़की जनानी एक तरफ से रे, किसी को पता है? अब क्या प्रथा है पता नहीं, चलनी से क्यों चांद को देखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि चांद को छान के देखने से जो बढ़िया वाला चांद का प्रकाश है वो अंदर जाता होगा। कुछ भी लॉजिक हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। खैर चलिए, तो ताकि मतलब आँख की रोशनी खराब ना हो जाए। नहीं, चांद में इतनी रोशनी, चांद की रोशनी में इतनी पावर नहीं है कि वो एक मनुष्य की आँख की रोशनी को खराब कर दे। चांद चलनी में चांद चमके, आप ही लोग जानो। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ते हैं? विभाज्यता का नियम, है ना? बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। विभाज्यता के नियम देखिए, आप लोग बार बार हम आते हो लिख के चल जाते हो, लेकिन एक बार दिमाग में अटाता है। पिछली बार हमने कहाँ तक पढ़ा था? 2 से 7 तक, 6 तक पढ़ा था, बस 6 तक विभाज्यता ही नहीं बताता, उससे आगे नहीं बताता। विभाज्यता का नियम का मतलब बेसिकली समझ लो। आप सब कुछ अपना कॉपी सब कुछ बंद कर लो, कॉपी पेन सब कुछ बंद कर लीजिए। सिर्फ आपको दिमाग ओपन रखना, और जो भी चीज़ आज हम लोग करेंगे सब मौके करेंगे, है ना? आपको बिना कॉपी किताब का आंसर देना है। विभाज्यता का नियम देखिए, ये क्या होता है? गुना भाग जो कैलकुलेशन होती है ना, वो करने में हमें मदद मिलता है इससे। विभाज्यता के नियम अगर हम पढ़ लेते हैं, हमें जानकारी होती है, तो जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, टाइम का बचत हो पाता है ना। तो विभाज्यता के नियम 1 से लेकर के 10, 12, 15 के 18 जहाँ तक है कर सकते हैं, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेसिकली 10 तक सही है, 10, 11 ठीक ठाक है ना? तो हम आज 1 से 10 तक विभाज्यता के नियम जानेंगे। कहाँ से? 1 से 10 तक। बेसिकली 1 से विभाज्यता के नियम क्या होता है सुनिए। 1 से विभाज्यता का नियम, अब एक तो ऐसी संख्या है जो जिससे हर चीज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं कि 1 से विभाज्यता के नियम बोल सकते हैं कि वो सारी प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या से पहले शून्य लगा देने से प्राकृतिक संख्या कहलाता है ना। लेकिन शून्य तो नहीं आएगा इसमें। वे मतलब आप कह सकते हो कि सभी गिनती की संख्या जो होती है वो सब किससे विभाज्य हो जाएगी? 1। यानी आप एक चीज मान लो कि जितने भी संख्या है, जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर जितने भी संख्या आप नाम लोगे सब 1 से विभाज्य होगा। 1 भी 1 से विभाज्य, 2 भी 1 से विभाज्य, 3 भी 1 से विभाज्य, 4 भी 1। यानी सिंपली सी बात, 0 को छोड़ करके कि जितनी भी संख्या है सब कौन सी से विभाज्य हो जाएगा? 1 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी संख्या लीजिए, 1 से लेकर के 2, 3, 4, ये ऐसे हमने 1 का बता दिया, ऐसे कैजुअली कुछ है नहीं। 1 से मतलब हुआ कि सब संख्या 1 से विभाज्य, बस बात खत्म है। 1 से विभाज्यता का नियम है कि सब संख्या 1 से विभाज्य है। ये तो आगे काम आएगा नहीं, है ना? मतलब क्योंकि कोई संख्या को 1 से में काटने की क्यों जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है 2 से शुरू होता है। कहाँ से? 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम अब यहाँ से शुरू होता है, हमने बताया भी था, है ना? सबसे पहले जो भी संख्या आपके सामने है उसका इकाई अंक देखना है। इकाई हम लोग इकाई किधर से गिनते हैं? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, यहाँ से हम लोग ये संख्या, तो इधर से हम लोग इकाई काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे पढ़ते हैं। 10,000, लाख, 10 लाख जो भी है जाते हैं ना। तो उल्टा गिनते हैं, आप इधर से मत काउंट कर देना इकाई दहाई, वो गलत हो जाएगा। उल्टा काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जितने भी संख्या उसका इकाई अंक हमको देखना है। फोकस करो, लिखने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कहाँ पे ध्यान देना है? समझने पे। तो जो भी संख्या हमारे पास है उस संख्या का हमें क्या देखना? अंतिम अंक देखना है, यानी इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। यदि इकाई अंक में, यदि इकाई या अंतिम अंक कह सकते हैं आप लोग, कौन सा अंक? अंतिम अंक जो है 0 है, 2 है, 3 है, सॉरी 4 है, 6 है या 8 है।
अगर ये होगा क्या क्या, या तो 0 होना चाहिए, 2 या 4 6 8 ये संख्या होंगी तो वो संख्या कौन सी कैसे भाज्य होगी? सिंपल सा बात है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो तो वह संख्या कौन सी विभाजित होगा? क्लियर है? अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे पहले। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 2 से भाज्य होगा? इसमें 2 भी तो है, लेकिन 2 इकाई अंक पे थोड़ी है, अंतिम में थोड़ी है, बीच में ना है। तो अंतिम वाला क्या है? 3 अंतिम में है नहीं है, तो ये 2 से भाज्य नहीं होगा। और जोड़िए 1 2 2, अच्छा सॉरी 2 2 2, ये बोलिए अंतिम 2 हो जाएगा। 1 2 8 ये 1 0 0, 1 0 2 9 8 7 6 ये सभी कोई क्या चीज भाज्य होगा? 2 से भाज्य। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। 2 से भाज्य तक नियम है। यदि किसी संख्या, बोलिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वे संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? 2 में तो बिल्कुल लफड़ा खत्म है। 3 से आइए नियम को समझते हो। कौन सा नियम समझते हैं? 3 से भाज्य है नियम। जितना दिख रहा है ना 3, उतना भी ये भी मतलब आसानी लग रहा है ना? ठीक है, 3 से विभाज्यता नियम समझिए। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता के नियम कहते हैं कि पहले जितने भी संख्या दिया हुआ है आपको, जितने भी संख्या दिया हुआ आपको उस सबको जोड़ दीजिए। जोड़ना तो आसान है। यस सर। आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखो क्या वो संख्या 3 से कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार समझिए। यदि किसी संख्या का, बोलिए यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो पूरी संख्याएं 3 से भाज्य होंगी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आज हम लोग प्रैक्टिकली सिर्फ समझना है ना, रटने वाला काम छोड़िए। एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, कोई आप ही लोग बोलो कोई संख्या 2 4 8 ले लीजिए। ये और कुछ देना है? नहीं देखना है। इसमें क्या क्या है? 2 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 8 है। तीनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 8 6 14। क्या 14 3 से कटेगा? ये संख्या भी नहीं कटेगा। ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, 2 4 6 लेके देखिए। ये क्या? 2 4 2 6 6 तो 12 क्या 3 से कटेगा? तो 12 से 3 से कटेगा, ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब नहीं विश्वास है तो भाग देके देख लीजिए। 246 है ना, इसको 3 से भाग देके देखिए। 3 8 है 24 कट गया, उतर गया 6 3 दूना 6 कट जाएगा। कटा कि नहीं पूरी तरीके से? 82 से कटा ना। तो यदि किसी संख्या, बोलिए फिर से, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो पूरी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। और भी एग्जाम्पल लो आप लोग। बोलिए आपको 84 82 13, 84 82 13 ये हमारा पिन कोड है, नहीं है? जोड़िए 8 4 12। अभी देखिए एक और तरीका बताते हैं, हमको पूरा जोड़ने की जरूरत जहाँ जहाँ कट रहा है छांटते चलो, जहाँ जहाँ कट रहा है छांटते चलो। तो 8 4 12 3 से कट जाएगा, छांट दीजिए। 8 2 10 नहीं कटेगा, 10 1 11 3 11 3 तो क्या 14 3 से कट रहा है? नहीं कटा, संख्या भी नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अच्छा ये भी हम ले लेते हैं, कहीं जगह और ले लेते हैं। 84 82 है, 84 82 16 ले ले, 11 ले लीजिए, है ना? अब जोड़िए 8 4 12 कट गया, 2 1 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? पक्का ना? 3 से समझा? यदि संख्या जो भी दिया हुआ आपके पास, 1 अंक का 2 अंक का 4 अंक का जो भी संख्या है उसको सबको जोड़ लीजिए। जोड़ के अगर वो 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी कट जाएंगे। पक्का। और भी डिस्कस करेंगे। और संख्या बोलिए 61 410। जोड़िए 6 1 7 4। अच्छा ऐसे करिए, रुकिए 6 कट जाएगा, 6 को साइड करो, 6 कट जाएगा ना, साइड करो। 4 आ 2 6 ये भी कट जाएगा, तो ये संख्या भी कट जाएगी। यस सर। वेल किसी को दिक्कत? बोलिए पक्का ना? 4 से चले? जीरो ये बैठा। हाँ तो 0 है तो 0 तो उन्हें तो कट ले, कोनो दिक्कत नहीं कट जाएगा। क्लियर है? भाग देके भी देखेगा, चलिए आगे चलिए। नहीं देखिए, मिटा दे इसको। अब 3 हो गया। 4 से समझिए, कौन सा? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है पता है? इसका लिखा भी लिखेगा भी? नहीं सर, दिमाग में गया। पक्का हट गया? यस सर। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि हम अंतिम में 2 को लेके चलेंगे। क्या बोलता है? अंतिम वाला 2 को। क्या वाला? अंतिम वाला 2 को। अंतिम वाला, हाँ, इकाई दहाई। अंतिम वाला 2 को लेके चलना है। यदि वो 2 को 0 है, या अंतिम 2 को 4 से कट जा रहा है,
या तो अंतिम वाला, अंतिम दो संख्याओं से बनी संख्या, अंतिम दो संख्या जो है या तो डबल जीरो होना चाहिए या 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? कोई संख्या बोलिए आप। ले लीजिए 84 82 16 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम में 2 को देखिए, अंतिम क्या चीज़ है? 16। अंतिम क्या चीज़ है? 16। इस 16 को देखिए कि 16 4 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, समझे। और ये पे सर ले लीजिए 82 10 14 00। क्या सर ये कट जाएगा? अंतिम वाला 2 को देखिए, अंतिम वाला 2 को बड़ा डबल जीरो है तो भी 4 से कट जाएगा। और कोई संख्या बोलिए, बोलिए 2024। बहुत बढ़िया, 2024 से 24 है, अंतिम में कट रहा है 4 से, पूरी संख्या कट जाएगी। अब नहीं भी साथ तो सर आप भाग देके देख लो, हमने बोला तीनों कट रहा है, भाग देके देखिए 4 से। 4 दूना कट गया, उतर गया 4, 4 इकाएँ कट गया, उतर गया 8, 4 दूना 8 कट गया, उतर गया 2 उतरेगा नहीं लगेगा, 0 देंगे फिर 1 देंगे, 4 पंचे 20, 1 फिर 6, 4 चौका कट गया, पूरी तरीके से नहीं कट गया। तो ये संख्याएं खिला देखिए, इतना भाग देने से बढ़िया है डायरेक्ट आप चेक कर लो कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला है तो कटने का तरीका बहुत आसान है। काटने का तरीका सर इसको इतना भाग देने डायरेक्ट हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इधर ये 84 82 16 है ना, इसको 4 से काटना है सर। हम चाहते हैं कि इतना हम भाग भूग न करें, दिमाग है उपयोग करिए। 4 दूना 8 कट जाएगा ये मने मन, है ना। फिर 4 बचे, 4 गया 4 कट गया, फिर 8 उतरा 4 दूना 8, फिर 2 उतरा 2 नहीं लगेगा तो 0 देंगे, तो एक संख्या उतरेगा तो 2 पर 1 कैसा हो गया? जो नहीं करेगा उसके लिए 0 देंगे। अरे कोई संख्या अपने मन से उतरने के बाद अगर नहीं लगता है तो 0 नहीं देते हैं, 0 दे के तब ना अगला संख्या उतारते हैं। हाँ तो कहाँ पे थे? 0 उतार के 1 आ गया, फिर 21 हो गया, तो 4 पंचे 20, 1 4 चौका 16, इतना हो जाएगा। देखिए 21 20 54, 21 20 54। ये प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है ना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहोगे उतना जल्दी हो। तो 4 से कटने का तरीका क्या है? या तो अंतिम संख्या डबल जीरो होना चाहिए, अंतिम 2 को संख्या डबल जीरो होना चाहिए, या फिर अंतिम जो 2 को संख्या है इकाई अंक वाला और दहाई अंक वाला, ये दोनों 4 से बिल्कुल कटना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो 4 से कोई दिक्कत है? मिटा दे के लिखेगा ये वाला। 5 वाला क्या? 5 वाला सबसे आसान है। 5 वाला हाँ बोलिए 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 बोलिए। संख्या के अंतिम में 0 या 5 हो, 5 से विभाजित हो जाएगा। हाँ जिस संख्या का, बोलिए जिस संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक उसी को बोलते हैं ना। जिस संख्या की इकाई या अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम या अंतिम, उसी को इकाई बोलते हैं, उसी को अंतिम बोलते हैं, जो भी है। तो जिस संख्या की इकाई अंक 0 है या 5 है, 0 है या 5 है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या हो जाएंगे? 5 से विभाजित हो जाएंगे। और 2 से कटने का क्या तरीका था? यदि अंतिम अंक 2 हाँ भाई 0 2 4 6 8 ये होगा तो 2 से विभाजित होगा, और 0 5 होगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। क्या अंकित सर क्या हाल है? कुछ समझ रहे हैं? 5 से कटने का नियम बोलिए। 0 बस क्या कहाँ पे होना चाहिए? 0 5 बीच में भी घुसा सकते हैं, शुरू में भी हो सकता है नहीं तो क्या है? और आप बोलिए, तुम बोलोगे, बोलो बोलो। 2025 तो कटने का तरीका क्या है? विभाज्य का तरीका, नियम क्या है? बोलिए ना, नियम वो बोलिएगा तब ना। इधर से महिला तरफ से बोलेगा 5 से कटने का नियम, बोलिए ना, बोलिए बोलो बोलो। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आ रहा है मौका, हाँ नहीं आज बोल दो। इधर से कौन बोलेगा? इधर हाँ और सब कौन बोलेगा? सब बोल देगा। क्या है? एक साथ बोलिए क्या है? सचिन भैया नहीं समझ रहे? हाँ जिसके अंतिम में 0 या 5 हो, किससे कट जाएगा? 5 से। सबसे आसान तरीका नहीं रे, सबसे आसान तरीका नहीं, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम बोले जिस संख्या का अंतिम या इकाई अंक, जिस संख्या का क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। नहीं किसी भी संख्या का अंतिम अंक, संख्या का
अंतिम अंक, अंतिम यानी इकाई अंक, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 0 या एग्जाम्पल बोलिए 1 2 0 5 4 3 2 कटेगा? नहीं सर। नहीं कटेगा। अब कटेगा? हाँ कट जाएगा। 1 2 5 कटेगा? 2 2 3 2 कटेगा? 0 आए कट जाएगा। 1 2 9 8 कटेगा? कौन से कटेगा? हाँ 2 से कट जाएगा। नहीं चलिए क्लियर है, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा अरे एगो पे अगर 2 को 0 ऐसे ऐसे कर दे तो 5 से कटेगा? ये कोई संख्या ही नहीं है, क्या लगेगा? आप बोलिए कट जाएगा। अब वैसे भी अरे 0 को अगर 5 से भाग दिया जाए फिर भी कट जाएगा। 0 ऐसी संख्या काहे नहीं कटेगा? 5 को 0 से गुना करेंगे काहे नहीं कटेगा? क्या सर? जी देखिए अगर 0 को अगर 5 से भाग देंगे तो 0 से कट जाएगा ये, लेकिन अगर 5 में 0 से भाग देंगे तब इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित है। 5/0 नहीं कटेगा सर। अरे नहीं समझे आप लोग, फिर से समझिए, फिर से समझिए, ये बात समझ लो। यदि किसी संख्या, कोई संख्या यदि ऊपर हो, कोई संख्या यदि ऊपर हो, कोई संख्या ऊपर हो 5 मान लीजिए और नीचे 0, अगर ऐसी स्थिति आता है तो नहीं कटेगा। तो ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? लेकिन 0/5 हो जाता है, आराम से 0 से कट जाएगा। 0 से 5 को 0 से करेंगे तब ना 0 हो जाए। अरे भाई साहब सुनो सुनो, दीदी सुनो, 5 से काट दीजिए, 5 0 0 कट गया। लेकिन अगर 5 बीच में रख दे, 0 से भाग देता लग भी नहीं करेगा, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। क्लियर है? ये वाला कन्फ्यूजन क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा हुआ कुछ ना कुछ सीखा है ना। तो क्या विभाज्यता कहने 5 से क्लियर है? 6 से विभाज्यता कहने मौखिक है। क्या है? मौखिक यानी मुंह से। जो संख्या देखिए 2 और 3 का दोष है वो होगा भी दोष होगा। दोनों का होना चाहिए, किसी अकेला का नहीं, क्योंकि 6 बड़ा है। 6 बोलते हैं तू दोनों मिलेगा तब हम आपके पार्टी में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बोला हम अकेले 2 बोलेगा हमसे दोस्ती कर लीजिए, बोला ना तुम्हारे लेवल का नहीं है। 3 बोलेगा अकेले हमसे दोस्ती कर लीजिए, 3 को भी बोला जाएगा ना तुम मेरे लेवल का नहीं है। बोलेगा हाँ एक तरीका है, एक 3 और 2 तुम दोनों एक साथ दोस्ती कर लो तो मैं आपसे कर लूंगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कट जाएंगी। ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 6 से कट जाएंगे। नहीं तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का 2 तथा 3 दोनों से कटना चाहिए। नहीं रे 2 तथा 3 दिख रहा है मार्कर? अच्छा 2 तथा 3 तीनों से कटना चाहिए। तो एग्जाम्पल लीजिए, आप एग्जाम्पल दो। नहीं एग्जाम्पल बोलिए। हाँ 8472 ये सही है? 8472 बोला ना। अब अंतिम में पहले देखना 2 से कटने के लिए अंतिम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो अंतिम में 2 है तो लग जाएगा 2 से। 3 से खोजिए, 7 2 9 गया, 8 4 12 गया, ये भी कट जाएगा। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए संख्याएं 6 से भी कटेंगे। नहीं समझे? और कोई संख्या लीजिए, 529 लीजिए। 529 देखिए अंतिम में 9 है तो 2 से कटेगा। जब ये बोला कि हम 2 का दोष नहीं है तो 6 हमारे घर भक्त हमारा भी नहीं होगा, ये नहीं कहता है। अब बोलेगा 3 का होगा तब तो ये नहीं होगा। 2026 चलिए 2000 में 26 में 2 साल है। अब जोड़िए इसको, अंतिम में 6 है, 2 का कट जाएगा, 3 से जोड़िए, 6 2 8 8 2 3 से नहीं कटेगा। बोले तू भी भाग नहीं। तो क्या है तरीका? 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 में सटेगा। जो बोलिए जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से भी। जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 में सटेगा। मुँह में लड्डू है कि ध्यान ललको? हाँ कारुआ का उपवास में कौन कौन है? हैं? पूरा लड़की हाँ रे आप लोग हैं? नहीं सर कोई नहीं है। लड़के के समूह पूरा। लड़की प्रजाति, बात सुनो इसका। सर आप इतना शुद्ध हिंदी कहाँ से ढूंढ के लाते हो? प्रचंड हिंदी है आपका। हाँ खतरनाक आदमी है। लड़की की प्रजातियाँ कमाल है यार। देखिए इसमें कोई कहानी हम 4 जगह लगने वाला सुना है। यस सर। आपको नहीं बोल रहे, डोंट वरी है, आपको नहीं बोले, बुरा मत मानिएगा। मतलब हमारे सर कहा करते थे, हम जहाँ पे पढ़ते थे ना, सर हमारे जो थे गुरुजी, हाँ जेल रोए थे, हाँ वहाँ पे पढ़ते थे। वो क्या कहते थे हम लोगों को पता है? कि यही कहानी, मतलब जो बच्चा से ज़्यादा खचरे करता था ना, ये ओवर स्मार्ट बहुत बनता था, है ना, तो उसके लिए सर एगो कहानी सुनाते थे। कहानी क्या था कि मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो,
ठीक है। अब चूंकि गांव घर है तो कहीं बच्चा जो होता है ना सुबह से उठ के कहीं पे निकाल दिया समझ रहे ना मेरी बात? हाँ वही समझ लीजिए जी, समझदारों समझ जाओ तो वो क्या हुआ, अब लगा हुआ है, अब दोस्त जा रहा है, एगो दोस्त के पैर में लग गया। अब देखो दोस्त तो बड़ा दुश्मन बोला, हमको लगेगा कुछ हो, उसको भी लगा दिया, एक दूसरे को लगा दिया। ठीक है। एगो उनमें से एकदम बहुत ओवर स्मार्ट था, बहुत ओवर स्मार्ट था, है ना? हाँ, उसको शक होने लगा, भाई ये क्या है, लग तो नहीं रहा कि मिट्टी तो नहीं, कहीं गोबर तो नहीं, कहीं वही तो नहीं जो सोच रहा है पोटी वोटी वो तो नहीं है ना। तो एगो दोस्त तो पूरा नॉर्मल है, चलो कुछ भी हो, ऐसे पोछ पाछ लिया, 2 डाल लिया, बात खत्म है। लेकिन दूसरा दोस्त जो बहुत ओवर स्मार्ट था, सब कैटेगरी में आता है, समझ लो अब किसकी कैटेगरी में आता है, वो बोला ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या सोचा? ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे किया, सबसे पहले वो हाथ में लिया, ऐसे करके छी छी, ठीक है, लगाया। अब उसे बड़ी गौर से देख रहा है क्या है नहीं है, 2 जगह देखो, एगो पैर में लग गया, एगो हाथ में लग गया, 2 जगह लगा ना। अब उसको बोलेगा भाई अगर वो चीज़ होगा तो बदबू करेगा। अब इसे सुन रहा, चूंकि नाक में भी सेंट गया उसका, 3 जगह हुआ। अब जब चूंकि पता चला कि उसको अरे बाप रे गंदा चीज, ऐसे करके प्यार से पोंछ पाते लिया, छी छी राम 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 राम। वो क्या जगह लगा लिया, पैर में लगा था, उंगली में लगा, नाक में, 4 जगह। इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, स्मार्ट तक ठीक है ना, ओवर स्मार्ट मत बनो, नहीं तो 4 जगह लग जाएगा नहीं। हाँ ठीक है, आइए, तो ये सही है। अब चलिए साथ में क्या हुआ, अनिकित बहुत उछल कूद कर रहा है, समझ में आ रहा है? 6 से कटने का तरीका बोलिए, बोलिए 6 से कटने का तरीका, उससे पूछने बोलिए ना। अनिकित भैया जी 6 से कटने का तरीका बोलो। कोई और है जो 6 से कटने का रूल बोलिएगा? बोलिए। वो संख्या जो हाँ सुनिए, जाएंगे, फिर से बोलिए, वो संख्या जो अच्छा जो केवल 2 से कटेगा वो 6 से कट जाएगा, जो केवल 3 से कटेगा वो 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए नहीं? अच्छा अब चलिए 7 पे आते हैं, किस पे आते हैं? 7 से कटने का तरीका क्या कहता है पता है? चलिए ना देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम समझो, ये सबसे थोड़ा टफ है, टफ कुछ नहीं, बस एक बार समझने की दिक्कत है ना। हाँ कुछ नहीं है, बस आप लोग के सामने सब चीज इसकी दूर हो जाएगी। कहता है कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या अच्छा 2 अंक तक संख्या रहेगा 7 से आराम से कट जाएगा, 7 का घात पर लो, नहीं हो जाएगा? अच्छा सर 2 अंक से कोई भी संख्या अगर 2 अंक है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं कोई भी संख्या, लेकिन 2 अंक से ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 7 से कहने का है कि यदि अंतिम संख्या को दोगुना करके दोगुना और अंतिम संख्या को दोगुना करके बाकी जो बचा है उसमें घटाने पर जगह 7 का मल्टीपल आता है, 7 का गुना जाता है तो संख्या 7 से कट जाएगा। सर नहीं समझे, एग्जाम्पल बोलिए 343 ले लीजिए, 343 है। अंतिम क्या चीज़ है? 3 को 2 गुना कर देना, 3 गुना 6 हो जाएगा। अब 34 में से 6 घटाइए, 34 में अंतिम, अरे छांट हम 3 लिए, 3 छांट लिए ना। ओ गुरु, अंतिम संख्या का 2 गुना करके पिछला संख्या में से घटाने के बाद अगर शेष संख्या 7 का गुना जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अच्छा 3 दूना 6 हुआ, 34 में से 6 घटाएगा कितना बच जाएगा? 34 में 6 28, अब 28 7 से कटता है, संख्या भी 7 से कट जाएगा। नहीं समझे? एक और संख्या लीजिए, एक और संख्या लीजिए, कितने सही है ये? पता नहीं, जो जोर के देखिए ना अपने पता चल जाएगा। नहीं क्या ले रहे, यही ले ले। चलिए 1 से देखो, 1 का 2 गुना हो जाएगा 2, 229 में से 2 घटाइए, 200 27 होगा ना। फिर 7 दूना 22 में से 14 घट जाएगा, कितने होगा? 22 में से 14 घट जाएगा। अरे 22 में से 14 घटाना है, 8 होगा क्या? 8 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो संख्या भी 7 से, सॉरी 8 7 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। नहीं समझे? अच्छा एक संख्या, रुकिए हम और संख्या देते, रुक मेरे भाई थोड़ा हम सब्र करो, रुको जरा, सब्र करिए।
ये संख्या लीजिए, एक 686 आपके पास संख्या, एक संख्या 686। इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये 7 से कटेगा नहीं कि नहीं। 7 से कटने का तरीका है, पहले अंतिम संख्या उसको 2 से गुना करो, 2 से गुना कर लीजिए, तो 6 दूना 12 हो गया। अब जो पीछा बचा वो उसको 12 घटा दीजिए, 68 में से 12 घटा दीजिए, 8 में से, अरे 68 में से 12 घटा दो, 6 में से 1 चल जाएगा 5, 56 7 से कट रहा है, ये संख्या भी 7 से कटेगा। वो जो एक था मतलब उसकी संख्या है। 1 का 2 गुना 2, पीछे में से घटाइए, जो संख्या बचा हुआ 7 से कट रहा है, संख्या भी 7 से कट जाएगा। अरे नहीं विश्वास आपसे, उसको अति करके देख लीजिए आप। अंतिम की संख्या के गुना करके एक और संख्या लीजिए आप, एक और संख्या लीजिए, संख्या है आपके पास 712 905 लीजिए, 905 है ना। अब इसको देखिए, 5 दूना 5 दूना, अब 90 में से 10 घटा दीजिए, कितने हो जाएगा? 80 7 से कटेगा, तो संख्या भी 7 से, हाँ अंतिम वाला को 2 से गुना है, अंतिम संख्या का 2 गुना, अंतिम संख्या का 2 गुना, अगर 7 से कट जा रहा है, 7 से पूरा संख्या, अंतिम संख्या का अंतिम संख्या का 2 गुना जो होगा, पिछले वाले संख्या में 7 वो संख्या घटाने से अगर कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पूरी संख्या। और भी एग्जाम्पल लीजिए ना, हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको, एग्जाम्पल 1659 लीजिए, ये संख्या कटने वाला है, देखिए 1659 लीजिए, 1659 ये संख्या है, संख्या है। अब इसका अंतिम में क्या है? 9 का 2 गुना करिए, कितने हो जाएगा? 9 का 2 ना, इसमें से 18 घटा दीजिए, कितने हो जाएगा? 18 घटाओ ना, 15 में से 18 7 हो गया, ये कितना बच गया? 5 में से 1 गया 4, ये 1, ये कट रहा है 7 से, आराम से कट रहा है, काहे नहीं कट रहा? 7 दूना 14, 7 1 7 कटेगा, अंतिम में रहेगा तो 0 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अगर 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 ये 7 से विभाजित है, पूरी संख्या 7 से, कोई संख्या लीजिए 0 वाला, 1910 तो पहले लग रहा है नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 2030 रुक जाइए 840 लीजिए, 840 भाई साहब, 840 जीरो वाला, यही ना बोलाना बोल रहा है कि सर अंतिम में 0 रहेगा, तब 840 का अंतिम में 0 है, 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 0 का 2 गुना 0, 0 का 2 गुना 0, तो इस 84 में 0 घटाइएगा तो कितने हो जाएगा? 84, 7 से कट रहा है, 12 7 तो नहीं कट रहा है, इस संख्या में 7 से कटेगा। अभी भी किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए, कौन सा संख्या आप बोलो? 2035 2035 है, चलिए 5 का 10 हो, 10 घटा दीजिए, कितने हो जाएगा? 3 9 193 हुआ, 193 7 से कट रहा है, सर कहना चेक करेंगे, एक तो तरीका है जो बता रहे हैं वो तरीका चेक करें, दूसरा तरीका आप भाग दे दो, 7 दूना, अब 5 53 7 से कट रहा है, संख्या भी नहीं कटेगा। सर हमको शक हो रहा है, चेक करके बताइए, लीजिए सर, चेक कर लीजिए 7 से, 7 दूना 14 6 3 7 नमा 63 कट गया, बदल गया 5, नहीं लगा 0, कहाँ कटा? नहीं ना घटा, बाकी कोई भी संख्या आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में एक दिन किसी संख्या का एक देंगे तो दूसरे को गुना कर लीजिए ना, हाँ? संख्या आप बोलो, 8401 कट रहा है, ये तो दिख रहा है आपको? अरे 8401, तो 1 को कर लीजिए 2 से, 2 घटा दीजिए, इसमें से क्या उठ जाएगा? 8 3 8। अब ये संख्या 7 से कट रहा है, हाँ? फिर से आप कर लीजिए ना, 8 दूने 16, इसमें से घटा दीजिए, अरे 8 दूना 16, इसमें से घटा दो, कितने हो जाएगा? बोलो बोल रे, आए और 6 कट रहा है, नहीं कट कटेगा, नहीं कट रहा। एक संख्या और हम देते, रुकिए, एक संख्या हम देते, एक अंतिम में होना चाहिए, राइट? नहीं होना चाहिए, 84 72 13 86 31 लीजिए भाई साहब, एक संख्या 86 31 लो, 86 31 लीजिए, ओए गुरु 86 31 लो, कितने लेना? 86 31। अब ये सर संख्या कैसे कटेगा, आपको कैसे चेक करना? पहले इसको 1 से करेंगे, 1 दूना 2 घटा दीजिए, कितने हो जाएगा? 1 6 8, फिर इसका 1 है, 1 दूना
2 घटा दीजिए तो कितने हो जाएगा 84 84 सात से कट रहा है 12 से 84 संख्या में कट जाएगा। सर अभी भी शक है चेक करिए चेक कर ले क्लियर है पूरा क्लियर है। अब आइए 8 से ये बहुत टाइम लगे नहीं अच्छा कोई दिक्कत नहीं समझ गए तो ठीक है समझ गए तो ठीक है। कहाँ है मिटा दे 8 से वैसे तक नेम किसी को पता हो तो बोलिए बोल करण बुआ बोल 8 से विभाज्यता का नियम 2 और 4 नहीं 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 बोला बोला बाबू बोला संख्या के जिसमें 2 या 4 और 4 कोई और बोलिए हम समझाए हुए थे किसी को न किसी को 4 का नियम अंतिम में 2 होना चाहिए 2 को होना चाहिए नहीं जना 4 का नियम है होने थे 8 का नियम है जना 4 का नियम होने थे 8 का नियम जना 4 का नियम होना लेकिन 4 में फर्क ये हुआ है कि 2 को संख्या लेके चलते हैं 8 में 3 को संख्या लेके चलते हैं अंतर बस यही है अंतर बस यही है। तो 4 का एक बार बोलिए क्या हमने पढ़ा था वही थी संख्या जिसका अंतिम 2 को अंक अंतिम 2 को अंक या तो 00 होना चाहिए 4 से भाज्य होना चाहिए और इसका वही तरीका अंतिम 3 को अंक या तो 3 को 0 होना चाहिए या 8 से भाज्य होना चाहिए बस ख्याल है कि अंतिम जो है अंतिम 3 अंक यानी 3 संख्या या तो 3 को 0 होना चाहिए या 8 से विभाज्य होना चाहिए या 8 से विभाजित होना चाहिए ठीक है या तो होना चाहिए या फिर 8 से विभाजित। एग्जाम्पल बोलिए आप अंतिम 3 संख्या बोलिए 1 2 3 नया मशीन आप बोलिए 3 वाला आइए आइए क्या हो जाएगा अंतिम 3 को चेक करो 3 से कट रहा है इसको 8 है 8 48 नहीं कहाँ कट रहा है नहीं कट रहा है अरे अंतिम 3 को देखो ना 8 है 8 46 बचा 46 8 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा आइए सर 8 कर देंगे तब कट जाएगा तो 8 से भी कट जाएगा 1 2 0 0 0 कट जाएगा बिल्कुल करेगा क्योंकि अंतिम 3 को कहने का मतलब बोलिए यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो 0 होना चाहिए तीनों 0 होना चाहिए या फिर तीनों अंक अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्याएं 8 से एग्जाम्पल आप लोग बोलो खाली हम ही बोले बोल 845 मतलब बड़ा वाला लो ना 10,000 आराम से कर जाएगा 3 का 0 है 10,300 अंतिम 3 संख्या देखो ना कट रहा है कितने बोला भाई साहब कितने 8,900 अंतिम 3 को देखो कट रहा है 945 8 से कटेगा कैसे कट जाएगा 8 ही 8 एक बचा अरे भाग दो 8 ही 8 बच गया एक बच गया तो 14 8 दूना 16 8 6 65 नहीं कटेगा पहले एक चीज़ और जब ये देखो जब ये अंतिम में 5 आ जाएगा तो इसको छांटे दीजिएगा 3 आ जाएगा फिर भी छांटे देना क्यों क्योंकि 8 का जब हम खात पढ़ते हैं तो 8 ही 8 अंतिम में क्या आ सकता है 8 ही 8 आ सकता है 8 दूनी 16 6 आ सकता है 8 3 24 8 चौका 32 बोलिए 48 8 56 8 9 यानी आप कोई भी संख्या देख लो माथा कब लड़ाना है जब अंतिम में 8 हो 6 हो 4 हो 2 हो ये क्या 0 हो 8 6 4 2 अरे यानी 8 6 4 अरे भाई साहब 2 हाँ वही अगर ये सब अंतिम में तब ये माथा लड़ाइएगा तब ये कटने की संभावना है ना अंतिम में 5 है तो पहले नहीं कटेगा 3 हो जाएगा पहले नहीं कटेगा 7 हो जाएगा पहले नहीं कटेगा 9 हो जाएगा पहले नहीं कटेगा 8 हो जाएगा पहले कट जाएगा नहीं और कोई संख्या बोलिए 36 72 100 अंतिम 2 है कटने का चांस है 3 को दीजिए 8 ही 8 6 8 64 नहीं कटेगा कैसे कटेगा 8 ही 8 हुआ 6 बच गया 6 पे 2 62 अंतिम 3 को संख्या अरे इसमें 8 से भाग दीजिए ना 8 ही 8 6 62 कहाँ कट रहा है नहीं कटेगा हाँ बोलिए आप 61 62 48 61 62 48 अंतिम 3 को देखिए 8 3 24 कट जाएगा
संतानवे 087 97 ये नहीं कटेगा। 97 087 98 088 कट जाएगा। अब तू लोग करो खुद, पूरा हम ही कर ले, मारेंगे हम। आए नहीं करना आता है इतने आसान से, करो। नो से विभाजित बोलिए, मौखिक रूप से बोलिए, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या 9 से धड़ जाएगा। जैसे 3 वैसे 9, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 का चौगुना, जैसे जैसे 3 चलेगा वैसे वैसे 9 होगा। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट रहा है। 9 से विभाजित बहुत आसान है, 9 से विभाजित उससे 9 से। अरे भाई साहब, मेरा मार्कर कौन लिया? बेवकूफ। ऑफिस में है, देखिए तो मार्कर ऑफिस में है। देखो 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 देखो, सबका इंक खत्म है। 9 से नहीं रे, है हो लब 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 लब, वो परमानेंट नहीं है, दो ने ये दोनों रेखा बा। जाओ देखिए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से कहाँ, देखो ऑफिस में था, हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे। अपन भोज है, अब कमाल है। आइए ना तो आइए, देखिए 9 से विभाज्यता के नियम। हमने बोला कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। नहीं, अच्छा ये देखिए, बोलिए कोई संख्या बोलो। 36 72 14 2, सबको जोड़ो। 6 3 9 गया, 7 2 9 गया, 4 2 6 1 8 नहीं कटेगा। 84 72 13 8 4 12। मेरे ऐसे 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 करिए, और हम आसान कर दे रहे हैं। 7 2 9 कट जाएगा, 3 1 4 4 8 8 16 नहीं कटेगा सर। 12 38 48 12 38 48 ये ना है। 2 1 3 3 3 3 3 6 4 10 गया, 1 बचा, 8 8 8 8 16 1 17 नहीं कटेगा। कोनो कटिए नहीं आए। 12 39 ये ना है। 9 3 2 5 1 6 नहीं कटेगा। 6570 6 5 11 7 18 कट जाएगा। अरे बा 1815 बउआ बोल रहा है 1815। 8 1 9 5 1 6 नहीं कटेगा। सर एक बार चेक कर लीजिए, शक हो रहा है। लो बउआ चेक कर लो, चेक कर लीजिए। 9 से 9 दूना 18 कट गया। 1 0 5 9 1 9 बच गया 6 2700 18 18 9 दूना 18 कट जाएगा। अगला बोलो, बोल 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 बोल। 45 45 9 5 काहे नहीं कटेगा? हे भगवान। 3185 8 1 9 5 3 8 नहीं कटेगा। लेकिन 4185 करिए। 8 1 5 4 9 कट जाएगा। अरे छोड़, समझा? बोलिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 2 या 3 कथी 2 या 3 या 9 किसी संख्या के योग 9 से विभाजित हो। खतरनाक क्वेश्चन तुम पूछते। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास ही नहीं। पूछ रहा है कि सर आप अभी क्या बोल रहे हैं कि 9 से कटना चाहिए कि 2 से कटना चाहिए? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि। अरे बेवकूफ, अभी 9 से हम पढ़ा रहे हैं विभाज्यता का नियम। कोची से कटेगा? 9 से ना कटेगा। इतनी बढ़िया से बैठो, ठीक है? क्लासरूम है। देखो, हाँ हम देखे हुए हैं कि लोग जहाँ पे पत्थर को पूजने जाता है, चलिए आस्था है, ठीक है, अच्छी बात है, पूजिए। लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं फिट फाट हो करके, पूरा नहा धो करके जाते हैं, तो कम से कम क्लास भी तो आते हैं, तो कम से कम फ्रेश हो के आइए। उठा, ऐसे करके बस्ता उठाया, अच्छा बस हो गया। बूढ़े बात सब का यार। कोई आते हैं, देखते हैं, आते हैं क्लास, सुबह 6 बजे क्लास हम पढ़ा रहे उधर से। क्या है ये?
कई बार क्या होता है पता है, बच्चा आता है ऑफिस में सवाल पूछने के लिए, सर एक सवाल बता दीजिए। अब बोल रहा है सर सवाल बताइए, अब मुंह से उसका एकदम बदबू निकल रहा है, अब ब्रश भी नहीं करके आता है। कई बच्चे आके बस क्लास में रूम में बैठ गया, बस कचरा फैला रहा है अपना, समझ लीजिए। और सुबह सुबह उठ के जो फ्रेश नहीं होगा, नित्य क्रिया से निर्मित नहीं होगा, उसका तो यही हाल होगा। हम क्या कर सकते हैं। पहला बात पूरा दिमाग कर। सबसे पहले देखिए, जब क्लास है ना, आपको उससे 1 घंटा पहले आप फ्रेश हो जाओ, आइए ना, ये सोच के जाएगा हम मंदिर, विद्या मंदिर है ना रे, किसी मंदिर से कम थोड़े है। आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल रहा है जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। नहीं, क्या ज़रूरत है। गया 9 गया, 10 को भी भेज दें। बोले यदि 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 किसी संख्या का अंतिम अंक लड्डू, 0, 0 कुछ भी हो, नहीं कुछ भी नहीं, यह होना चाहिए लड्डू। हाँ, यदि किसी संख्या का अंतिम जो अंक है सिर्फ 0 है तो 10 से कट जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। बोलिए 10 से विभाज्यता का नियम, बोलिए 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से कौथी से 10 से विभाज्यता का नियम, अंतिम वाला कुछ क्या होना चाहिए, 0 हो, लड्डू हो, 0 हो, कुछ भी हो, हाँ जो भी है, ये सब कौन से कटेगा, अंतिम वाला संख्या, अंतिम संख्या नहीं रे। अब बोले 1 पे 0 कटेगा, 1 पर 5 कटेगा, अब कटेगा 0 5 कटेगा, अब कटेगा। सुनिए ना, बहुत क्या होता है ना, दूसरे के भरोसे ना गंगा पार हो जाता है। हाँ, मैं तो कहता है कि गंगा नहाय जाए, हाँ गंगा नहाय जाए छिए, तो तनी जा हमरो से नहा लिया, पाप करे तू आ धोए गंगा है, कमाल है। अब ले यहाँ बोल रहे, अब अगर हम पूछे 15 कट रहा था, हाँ सर कट रहा है, 150 कट रहा था, हाँ सर कट रहा है, 0 5 कट रहा था, हाँ सर कट रहा है, अब कट रहा था, हाँ सर कट रहा है। सर वो नहीं करेगा सर, 0 5 0 हाँ कटेगा, हाँ कटेगा, तो कम से कम जब जो नहीं कटने वाला उसमें ना तो बोलो। वही सर सब, हाँ बोलते इसमें तेरा घाटा, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं जाता है, समझिएगा तो आपको है ना, हाँ माइंड का यूज करें। चलिए, तो आशा करते हैं पूरा क्लियर कर दिए, 0 से 10 तक। किसी में दिक्कत है? अब आपका टेस्ट है, मैं एक आध को सवाल देते हैं, आप बोलिए कौन कौन चीज़ से कट सकता है, कौन कौन चीज़ से कट सकता है। 2 से लेकर के पूरा अंतिम तक आपको चेक करना है। दिमाग से कि क्रम से, नहीं, दिमाग से। डोंट यूज योर कॉपी एंड पेन, ओनली माइंड। हाँ केवल दिमाग का प्रयोग। खेलो दिमाग से, खेलो दिमाग से। हाँ आइए, आप ही लोग संख्या बोलो, हम काहे बोले। 2 1 0 9 3, कौन कौन चीज से कटेगा, बोलिए। 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। अब बोलिए 2 से कटेगा, सर 3 से कटेगा। चुप, पहले 2 वाला बोलिए। 2 से कटेगा, अंतिम में देखिए 0 2 4 कुछ है, 3 से कटेगा, और ये 3 गया, 9 गया, 2 1 3 कट जाएगा। 4 अंतिम में, 4 से कट रहा है, इसे नहीं कटेगा। 5 अंतिम में 0 5 नहीं कटेगा। 6 से करिए, 2 3 से नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, काहे नहीं कटेगा सर, यहाँ पे देखिए ना। 7 से घटा दीजिए, 7 से करो, 3 दूना 6 घटा दीजिए, कितने हो गया, कितने हो जाएगा, 200, अरे 203 हो जाएगा। फिर 3 इसमें से घटा दीजिए, कितने हो जाएगा, 197 आ जाएगा। अरे 3 दूना 6 कटेगा ना, अरे 3 अरे भाई साहब 2 से गुना कर लो ना, 2 से गुना कर, पिछला से घटाइए, 2 से गुना कर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 3 2 2103 ना बचेगा, बचेगा। और फिर 3 दूना 6 घटाइए, इसमें से 6 घटा दो, कितने हो जाएगा, 204। हाँ आराम से 204। 204 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 64 कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, संख्या में नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, 3 को नहीं कटेगा। 9 से 9 3 3 6 1 7 नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। बाप रे, ऐसा खतरनाक संख्या है, भले खाली 3 से कट रहा है। 3 है, 5 तक ठीक है, अब चलिए एक चीज इसी पे हम चेक करते हैं, ये हो गया, क्लियर है। यस सर। चलिए 0 लीजिए, एक 0 हम दे, आप बोलिए कौन कौन चीज़ से कटेगा। 2 से, इस पे 0 लीजिए, बोलिए कौन से कटेगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, छोटे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 3 1 4 2 6 कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से
6 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? क्योंकि अब 2 से भी कट रहा है। 7 से नहीं कटेगा। 8 से, 8 से अंतिम 3 को जो देखो ना, 8 1 8 1, अरे 8 1 8 1 13, 8 1 8 4, 8 5 13 नहीं कटेगा। 9 से 9 3 2 5 1 6 नहीं कटेगा। 10 से कट जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? अब आप कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए तो आप आराम से, ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे। और क्या? हाँ, 1 2 3 शायरी तुम ही लोग ये महिला लड़की जनानी सब जो है ना बड़ी मतलब हाँ खतरनाक नहीं रहे। अरे बाप बच के रहना, देवी है अभी, उसी का पूजा हो रहा है। नहीं क्यों भाई, वो हम तुम ही लोग का 6ठा का या 8वां का किताब पढ़ा रहे थे, तो वस्त्र वाले में दिया रहता है ना। तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना वस्त्र वाला, तो अंतिम में क्या लिखा है पता है? अंतिम लिखा रहता है कि और ये करते हुए जो मैडम थी वो लड़कियों के कपड़े को देख रही थी और लड़कियां भी मैडम के साड़ी को देख रही थी। अब इसका अर्थ स्पष्ट करिए। अर्थ इसका ये है कि कोई भी महिला है, चाहे वो वीडियो कॉल पे बात करे, चाहे वो मार्केट जाए, चाहे वो कहाँ भी जाए, वो सामने वाली महिला का पूरा सब कुछ सब कुछ देख लेती है। चाहे वो कौन से रंग का साड़ी है, कौन से रंग का हार है, कान में क्या है, पैर में क्या है, माथा में क्या है, कौन सा सेंट यूज किया हुआ है, क्या, अरे पूरा बायोडाटा पूरा। इसलिए हाँ बच के रहना, अगर आप किसी महिला को क्रॉस कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, है ना। अच्छा फन मजाक के लिए बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट दिया करिए, चाहे कोई भी हो, है ना। हर जैसी वो है वैसे तो हमारी माँ बहन है। अच्छा मजाक के लिए कुछ बोल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये हकीकत है। उन लोगों का ये मतलब आदत हो जाता है कि एक दूसरे को कपड़े को निहारना। वीडियो कॉल पे बात करेगा, मान लीजिए भाभी से बात कर रही, भाऊजी हाय कौन साड़ी पिन्ने जो हाँ कत्तो दल का नहीं राम दल के मैं कहीं ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते। अच्छा एक काम करिएगा आप लोग, कम से कम 10 को सवाल 5 अंक का होना चाहिए, कोई भी संख्या 5 अंक का 10 को संख्या होना चाहिए। 5 अंक का 5 अंक का, और वो 10 संख्या जो है कौन कौन चीज से कट रहा है वो आप जाकर के चेक करोगे। और जो वीडियो पोस्ट होगा उस पर कम से कम एक स्टूडेंट एक कमेंट जरूर करेगा। क्या कमेंट करना है कि ये संख्या इसी संख्या से कट रहा है। कोई संख्या जैसे मान लीजिए ये संख्या बोलेगा, ये संख्या 2 3 5 6 और 10 से कट रहा है, बस इतना लिखना। जो कट रहा है उसी का लिखना है ना। कितना है? करीब करीब 50 को कमेंट आना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, और जो एब्सेंट है उसको भी बोल दीजिएगा होमवर्क है, तो चतार दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। एगो शायरी कौन सा था? अच्छा वाला करवा चौथ तो हमको नहीं पता, हम केरली करा मोटिवेशनल है। अच्छा वाला, अच्छा वही वाला जो सुनाते थे, भूत वाला सुनेगा? क्या था? कहते हाँ खिड़कियाँ बजती है तो लगता है कि तुम हो। हाँ नहीं, खिड़कियाँ बजती है तो लगता है कि तुम हो, दरवाजे खुलती है तो लगता है कि तुम हो, हवाएं चलती है फिर भी लगता है कि तुम हो। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी भूत से कम हो? अब ठीक है, अगले क्लास के लिए रहने दीजिए, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।